हेलो दोस्तों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट 288 पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए एक न्यू वैकेंसी अप टू डेट लेकर आ गया हूँ। तो चलिए कौन सी वैकेंसी अप टू डेट है इसके ऊपर बात करते हैं। यह वैकेंसी अप टू डेट यूनियन बैंक अप्रेंटिस वैकेंसी 2026 के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये हाल फिलहाल में ही आई वैकेंसी है। इस पे विस्तार पूर्वक जानकारी हम प्राप्त करते हैं उससे पहले जितने भी दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए देखते हैं जो यूनियन बैंक में जो अप्रेंटिस वैकेंसी आई है वो किस प्रकार से होगा और इसका आवेदन किस प्रकार से होता है। तो चलिए देखते हैं। जो पदों की नाम जो है वो अप्रेंटिस का है, यानी पदों के नाम अप्रेंटिस है। और किसके तरफ से आया है तो यूनियन बैंक के तरफ से यह वैकेंसी आया है। और पदों की संख्या 1865 है। कितना है? पदों की संख्या 1865 है, यानी अच्छी खासी वैकेंसी यूनियन बैंक के तरफ से देखने को मिल रही है। और उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि उसके बाद ये इसका आवेदन कब से कब तक चलेगा। तो आवेदन की शुरुआत की तिथि जो है, यानी आवेदन होना चालू कब से होगा तो 29 अप्रैल से चालू होगा। कब से? तो 29 अप्रैल से इसका आवेदन चालू होना था, यानी हो गया है। ये इसका आवेदन अ, अभी वर्तमान में चल रहा है। और अंतिम तिथि जो क्या है तो यह इसका अंतिम तिथि 19 मई है। इनका अंतिम तिथि क्या है? 19 मई है, यानी आप लोगों के पास 20 दिनों का समय है फॉर्म भरने का। आप लोग 20 दिनों तक फॉर्म भर सकते हैं। यह किस चीज़ का है तो यूनियन बैंक का वैकेंसी है। यूनियन बैंक अप्रेंटिस का जो वैकेंसी आया है 2026 में, उसको आप लोग 29 अप्रैल से 19 मई तक फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे तो फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भरेंगे। और वेबसाइट का नाम क्या है? यूनियन बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग जाएंगे और वहां से आप लोग भर सकते हैं। क्या? यूनियन बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन करेंगे। चलिए इसके ऊपर और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन योग्य है इस फॉर्म को भरने के लिए। यानी अप्रेंटिस का जो फॉर्म आया है उनको भरने के लिए कौन योग्य है तो वह मूल निवासी होनी चाहिए। कहाँ की? भारत के मूल निवासी होनी चाहिए। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की होनी चाहिए। यानी जो भी भाई इस वैकेंसी का फॉर्म भरेंगे वो ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी उनका ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए। और आयु जो है, आयु सीमा आप लोग देखेंगे 20 वर्षों से लेकर 28 वर्षों के बीच में होनी चाहिए। यानी 28 वर्षों से अधिक उनका एज नहीं होना चाहिए, ना ही 20 वर्षों से कम होना चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट इस वैकेंसी में मांगी जा रही है वो सारी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगेगी चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आप लोग एज क्राइटेरिया देख लेंगे तो क्या था तो 20 से 28 ये एज क्राइटेरिया है, इसके अंदर आप लोग को होना चाहिए। उसके बाद चलिए देखते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा यूनियन बैंक वैकेंसी के बारे में। यानी अप्रेंटिस का जो वैकेंसी आया है इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा तो आधार कार्ड लगेगा। शिक्षा संबंधित समस्त दस्तावेज, यानी संपूर्ण दस्तावेज में क्या आ जाएगा? 10th का मार्कशीट आ जाएगा, 12th का मार्कशीट आ जाएगा, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ये सभी आप लोग के पास होनी चाहिए। उसके बाद देखेंगे निवास प्रमाण पत्र होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए, हस्ताक्षर होनी चाहिए और पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। आप लोग 6 मंथ से अंदर वाला फ़ोटो देंगे ताकि आप लोग को किसी प्रकार की परेशानी बाद में ना हो। और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही देंगे जो चालू हो। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही देंगे जो चालू हो, क्योंकि उस पर आप लोग का जैसे एग्ज़ाम होने वाला होगा तो वहाँ पे एडमिट कार्ड जो आता है तो आप लोग के ईमेल पे या मोबाइल नंबर पे आता है मैसेज, या एग्ज़ाम आगे बढ़ाया जाता है या पीछे किया जाता है या किसी प्रकार की नोटिफिकेशन उसके बारे में जारी होती है तो आप लोग के ईमेल पे या मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद क्या है, आप लोग जो निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र है वो 1 साल के अंदर का होना चाहिए, यानी करेंट ईयर का होना चाहिए। क्योंकि करेंट ईयर का डॉक्यूमेंट ये जो है जाति और आवासीय मांगा जाता है आप लोग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और
जिन भी भाई पे एनसीएल लागू होता है वो एनसीएल अपना बनवा लेंगे, और जिन पे क्या सॉरी जिन पे क्या लागू होता है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लागू होता है वो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट दे देंगे। उसके बाद क्या है तो जिनके ऊपर ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लागू होता है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दे देंगे, क्योंकि उनका आरक्षण जो कैटेगरी होता है वो आरक्षण वहाँ से मिल जाता है। उसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं। इन वैकेंसी का जो फॉर्म भरते हैं उनका फ़ी कितना लगता है, यानी यूनियन बैंक वैकेंसी अप्रेंटिस वैकेंसी 2026 में जो भी भाई फॉर्म भरेंगे उनका फ़ी कितना लगेगा। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 944 रुपया लगेंगे। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे होंगे यानी जो भी फॉर्म भरेंगे उनको कितना लगेगा तो 944 रुपया, और जनरल ओबीसी फीमेल यानी जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के फीमेल जिन में होंगे उनको कितना लगेगा तो 708 रुपया लगेगा। 708 रुपया फीमेल के लिए लगेगा, जनरल और ओबीसी को। और उसके बाद दिव्यांग कैटेगरी के जो भी भाई होंगे या फीमेल कैंडिडेट होंगे उनकी फ़ी कितनी लगेगी तो उनके लिए फ़ी लगेगा 236 रुपया। और वैकेंसी भी अच्छी खासी है 1865, और एज क्राइटेरिया आप लोग देख लिए। और इसके ऊपर अधिक जानकारी के लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट को डाउनलोड कर लेंगे, और ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग जाएंगे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद उसमें देखेंगे कि क्या क्या मांगा जा रहा है, और आप लोग वहाँ से देख लेंगे कि आप लोग योग्य है या नहीं। उसके बाद ही आप लोग अपना फॉर्म भरें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वैकेंसी अप टू डेट में। और जो भी भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, और जो भी भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप लोग के लिए वैकेंसी अप टू डेट नई नई लेकर आते रहते हैं। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो आप लोग को सभी वैकेंसी के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती रहेगी।